जो रासलीला का शुभारंभ ही भगवान पिता रात्रि शरदोत फुल्ल मल्लिका भिक्षरंतुम मनश्चक्रे योगमायाम उपासिता। सबसे पहले भगवान शब्द से ही प्रारंभ होता है रासलीला। भगवान शब्द से ही रासलीला का प्रारंभ होता है। भगवान ने क्या किया कि अपने मन में रात्रोत्सव करने के लिए योग माया को बुलाया। और जब योग माया आई तो योग माया आई कहने लगी, प्रभु क्या कर सकती हूँ मैं आपके लिए? कहे मैं खेल करना चाहता हूँ और मैं खेल करना चाहता हूँ, तुम्हारा साथ चाहिए। कहे मैं क्या करूं? कहने लगी कि देखो ये रात्रि का समय है और रात्रि के समय मैं खेल करना चाहता हूं। वो शरद ऋतु की पूर्णिमा तिथि थी। पूर्णिमा तिथि को चंद्रमा पूर्ण उदय होता है। जब चंद्रमा पूर्ण उदय होता तो काम की प्रबलता होती है पूर्णिमा तिथि को। और भगवान कृष्ण कहते हैं योग माया से, हे योग माया, तुम अपने योग के द्वारा रात्रि के समय कमल इत्यादि खिला दो। यह काम विजय लीला है। सही में तो काम विजय लीला है। अब रात्रि के समय कमल खिल गए, चारों तरफ से बड़ा सुंदर वातावरण हो गया और दिव्य रात्रि में चंद्रमा का प्रकाश और कमल खिले हुए हैं, उनकी सुगंध फैल रही है चारों तरफ से। और भगवान श्री कृष्ण कामदेव से कहते हैं कि हे कामदेव, अब आओ, अब आकर के मुझ पर विजय प्राप्त कर लो। भगवान कृष्ण कामदेव को ललकारते हैं कि आकर के मुझ पर विजय प्राप्त कर लो। अब कामदेव आते हैं। जब कामदेव आते हैं तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि रात्रि का समय है, पूरा चंद्रमा भी है, वातावरण भी अच्छा है, चारों तरफ फूल खिले हुए हैं, सुगंध बह रही है, कमल इत्यादि के भी फूल खिले हैं। रात्रि में तो कमल के फूल खिलते हैं, नहीं कुमुदनी खिलती है, लेकिन भगवान अपने कृष्ण ने अपनी योग माया के द्वारा कमल को खिला। अब जब कामदेव जी आए, कामदेव जी से कहने लगा कि देखो अब तुम मुझ पर विजय प्राप्त करो। अब कामदेव कहने लगा कि प्रभु ऐसे कैसे, यहाँ तो स्त्रियां हैं नहीं, बिना स्त्रियों के मैं आप पर विजय कैसे प्राप्त करूं? भगवान श्री कृष्ण ने अपनी बंसी उठाई और बंसी उठा करके भगवान कृष्ण बंसी बजाने लगे। जगो कलम बामदशाम मनोहरम। अब जब भगवान कृष्ण अपनी बांसुरी बजाते हैं तो होता क्या है कि जो स्त्रियां हैं उन्हीं स्त्रियों के कान में वह बांसुरी सुनाई पड़ी। भगवान कृष्ण ने दो बार विशेष रूप से बंसी बजाई। एक बार बंसी बजाई कि इति वेणुरवम राजन सर्वभूत मनोहरम। भगवान जब पहली बार बंसी बजाए तो जितने प्राणी थे सारे के सारे मोहित हो गए। लेकिन अब जब दोबारा महारास में बंसी बजा रहे हैं तो जगो कलाम बामदशाम मनोहरम, जो वहां की स्त्रियां थी केवल उन्हीं स्त्रियों को बांसुरी सुनाई पड़ी और किसी को नहीं सुनाई पड़ी। भगवान जिनको दर्शन देना चाहते हैं भक्त को ही दर्शन देते हैं, सबको नहीं। अब जब इनको स्त्रियों को सुनाई पड़ी बांसुरी की धुन, सुखदेव जी कहते हैं कि हे परीक्षित, जैसे भगवान ने बांसुरी बजाई हुआ क्या कि इनकी स्त्रियों के कान में पड़ी। अब स्त्रियां जो जैसे स्वरूप में थी वे वैसे भागने लगी। कोई स्त्री अब एक कान में अगर झुमका पहने हुई थी तो दूसरे में पहनना भूल गई, एक पांव में पायल पहनी थी तो दूसरे में पहनना भूल गई, जो एक आंख में काजल लगाई थी वो दूसरे में काजल लगाना भूल गई, और जो अपने बच्चे को दूध पिला रही तो बच्चे को रख करके भाग गई, जो अपने भोजन इत्यादि बना रही थी वह भोजन अपने चूल्हे पर ही छोड़ करके भाग कर चली गई। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, इस प्रकार से भगवान कृष्ण की बांसुरी की धुन से मोहित होकर के सारी गोपियां दौड़ी चली जा रही हैं भगवान श्री कृष्ण के पास। रात्रि का समय भगवान कृष्ण कामदेव से कहते हैं हे कामदेव, अब तो यहाँ स्त्रियां भी हो गई, वातावरण भी हो गया, अपूर्ण चंद्रमा भी खिला हुआ है, अब अपना तुम प्रभाव दिखाओ। जब कामदेव को इस प्रकार से ललकारा और ललकारने के बाद भगवान कृष्ण गोपियों से कहने लगे
जब गोपियों से कहने लगे भगवान स्वागतम वो महाभागा प्रिय किम कर्माणि वह ब्रजस्यागमन कश्चित ब्रूतागमन कारणम, तुम लोग ब्रज छोड़ करके यहाँ क्यों आई? भगवान कृष्ण कहने लगे तुम लोग ब्रज छोड़ करके आई क्यों? वो भी आई तो रात्रि के समय आई, तुम आई तो भी तुम्हारा स्वागत है, लेकिन आई क्यों? आना नहीं चाहिए था तुमको, रात्रि के समय आना नहीं चाहिए था। और देखिए किसी भी स्त्री को दुर्भगो दुशीलो दुर्भगो वृद्धो जड़ो रोग्य पत्रि स्त्रीहंतव्यो लोकेप्सी सुरपात की। भगवान कृष्ण कहते हैं कि हे गोपियों देखो, किसी को अपना पति छोड़ करके नहीं आना चाहिए, वो भी रात्रि के समय, वो भी रात्रि के समय। देखो तुम्हारा पति जैसा भी है, दुर्भगो दुशीलो, उसके पास दया नहीं है, क्रोधी है, या दुर्भगो दुर्भाग्यपूर्ण है उसका, और वृद्धो बूढ़ा है, जड़ो पागल है, रोगी है, उसके पास धन नहीं है, कैसा भी है, जो सती स्त्रियां हैं वो अपने पति को छोड़ करके कहीं जाती नहीं है। वैसे भी कहा जाता है पिता रक्षत कौमारे भर्ता रक्षत यौवने पुस्तस्त्विरे काले न स्त्री स्वतंत्र मिति। स्त्री स्वतंत्र नहीं है, बाल्यकाल में उसकी पिता रक्षा करता है, युवावस्था में पति, और वृद्ध होने पर उसका पुत्र रक्षा करता है उसको। और हे गोपियां तुम वहां से चली आई, भला ऐसे कोई करता है? 10 श्लोकों में भगवान कृष्ण ने गोपियों से कहा, और फिर गोपियां 11 श्लोकों में उत्तर देने लगी। 11 श्लोकों में गोपियों ने भगवान कृष्ण से कहा कि प्रभु मैं क्या बताऊं, आप जब बंसी बजाते हैं, और जब आप बंसी बजाते हैं तो फिर कहना ही क्या, हम लोग मोहित हो जाते हैं, हम सोच ही नहीं पाते हम क्या करें। कहीं पादौ पदम न चलता, पैर तो अपने आप चलने लगते हैं, हम तो सोचते न जाए लेकिन पैर तो अपने आप दौड़ने लगते हैं। और यह जो पैर हैं हमारे, यह हमारे पैर अपने बस में नहीं रह जाते बांसुरी की धुन सुनने से। और हे प्रभु जब आप बंसी बजाते हैं ना, तो बंसी की धुन सुन करके हम मोहित हो जाते हैं, और आप उसी बंसी के द्वारा हमारे हृदय में ऐसी आग जला देते हैं कि उस आग को इतनी तड़प हो जाती है हमारे हृदय में कि हम सहन नहीं कर पाते। अरे आपकी बंसी भी तो ऐसी ही है जैसे माताएं फुकनी रखती हैं ना चूल्हा जलाने के लिए। अभी तो खत्म हो गई बात, गैस जलती है, पहले चूल्हा जलाने के लिए फूकनी होती थी। जैसे माताएं चूल्हा जलाने के लिए फूकनी से फूकती थी और चूल्हा अग्नि प्रज्वलित हो जाती थी, उसी प्रकार से हे कृष्ण जब आप तुम बंसी बजाते हो तो बंसी में जब फूकते हो, माताएं फूकनी में फूकती थी तो आग प्रज्वलित हो जाती थी, और जब तुम अपनी बंसी में फूकते हो तो हमारे हृदय में आग जलने लगती है। और हम क्या करें? जब हम अपने बस में हो तब तो कुछ करें, और जब प्रेम हो ही जाए तो फिर कहना ही क्या। जा दिन ते वह नंद का छोहरा या बन धेनु चराई गयो है, मोहनी तानन गोधन गावत बेनु बजाय रिझाई गयो है, वा दिन से कछ तो ना सुकै, रसकान हृदयो हियो में समाई गयो है, काहू न काहू की कानी करे सगरो ब्रजबीर बिकाई गयो है। जब प्रेम ही हो जाए, रसखान जी कहते हैं अरे कोई किसी की बात ही नहीं सुनता। जब प्रेम हो गया तो प्रेम में तो सब कुछ अपना स्वरूप भी बिगड़ जाता है। हम भगवान का भजन कर ले, ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति, जो ब्रह्म की उपासना करने लगता भाव बन जाए ब्रह्म में तो वही ब्रह्म हो जाता है। अरे जैसे भृंगी कीट बिलनी अंडा बच्चा न दे करके उसी में जिस जीव को बंद करती है वो तो चिंतन करते करते ही बिलनी बन जाता है।
कहने लगे कि प्रभु आप जब हमको बुलाए बंसी बजा करके तभी तो हम आई, और अब जब आ गए तो कहते हो कि चले जाओ। जब हम आ गई तो कहते चले जाओ, भला ये कैसे हो सकता है? जो हमारे हृदय में अग्नि चल रही है, आप मेरी अग्नि, हृदय की अग्नि को शांत कर दीजिए। भगवान कृष्ण फिर से कामदेव को ललकारे, और कामदेव को जब ललकारे तो कामदेव ने अपने 5 बाण चलाए, मोहन, वशीकरण, उच्चाटन, उद्दीपन और स्तंभन। 5 बाण चलाए। जब 5 बाण चलाए, लेकिन भगवान कृष्ण के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। जब भगवान कृष्ण के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ा तो कामदेव भगवान के पैर में गिर गया, और गिरने के बाद फिर भगवान को अच्युत नाम दिया। अच्युत अर्थात नच्यवति स्वरूपात अच्युत, जो अपने स्वरूप से न गिरे वही अच्युत है। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण गोपियों से कहने लगे कि हे गोपियों, देखो तुम आ ही गई तो ठीक है। भगवान कृष्ण गोपियों के साथ खेल खेलने लगे, रासोत्सव मनाने लगे। और जब रासोत्सव मनाने लगे तो रासोत्सव में ही गोपियों को मान हो गया कि भगवान कृष्ण तो मुझसे ज्यादा किसी को प्रेम नहीं करते। भगवान कहे अब इतना ये अच्छा नहीं है। प्रेम में संयोग तो अच्छा है, प्रेम में संयोग तो अच्छा है, लेकिन अगर वियोग ना हो तो संयोग का कोई मतलब नहीं। दोनों पक्ष होना चाहिए प्रेम में। जब वियोग होता है तभी संयोग का आनंद मिलता है। भगवान कृष्ण कहे चलो अच्छा ठीक है। तभी भगवान कृष्ण अंतर्ध्यान हो गए। अब जब भगवान कृष्ण अंतर्ध्यान हो गए तो गोपियां खोज रही, अरे कृष्ण कहाँ चले गए, कहाँ चले गए। अब इधर उधर खोजते हैं, भगवान कृष्ण नहीं मिलते हैं। जब भगवान कृष्ण नहीं मिलते तो गोपियां खेल खेलने लगी अपने आप। कोई गोपी पूतना बन जाती, कोई कृष्ण बन गई, कोई बकासुर बन गई, कोई अघासुर बन गई, कोई प्रलंबासुर बन गई। इस प्रकार से जितनी गोपियां हैं उतना स्वरूप भगवान राक्षसों का धारण करके और कोई कृष्ण बन करके इस प्रकार से खेल खेलने लगे कि हो सकता है अगर इनकी लीला का गान करें, इनकी लीला का प्रदर्शन करें तो भी आ जाए। फिर नहीं आए तो भगवान कृष्ण नहीं आए तो गोपियां कहने लगी कि हा नाथ रमण प्रेष्ठ पासी पासी महाभुजो दासते कृपणाया मैं सखे दर्शे सन्निधिम। हे प्रभु, हे नाथ, हे रमण, हे प्रेष्ठ, आप कहाँ हो? हे महाभुज, आप कहाँ हो? आप हमको दर्शन दे दो। इन 5 नामों का आश्रय लेकर के गोपियों ने भगवान कृष्ण को पुकारा। गोपियां कहती कि हे गोपीनाथ आप आ जाओ, हे रमण, हे राधा रमण आप आ जाओ, हे राधा वल्लभ आप आ जाओ, हे बांके बिहारी आप आ जाओ, और हे मदन मोहन आप आ जाओ। इस प्रकार से भगवान कृष्ण के नाम को पुकार पुकार करके बुला रही है। जो इन 5 नामों को बुला कर रही हैं नाम लेकर के, इनका अभी स्थान है वर्तमान में गोपीनाथ राजस्थान में है, और 3 मंदिर जो है ये वृंदावन में है, राधा रमण, राधा वल्लभ और बांके बिहारी। और 5वां मदन मोहन जो है, ये 5वां मदन मोहन करौली राजस्थान में है ये मंदिर। तो इन 5 नामों का जो आश्रय लेकर के गोपियां बुला रही भगवान कृष्ण को, फिर भी भगवान नहीं आए। अब गोपियां बड़ी दुखी हो रही हैं कि प्रभु मेरे नहीं आ रहे, कहां चले गए। तो गोपियां जब नहीं है, भगवान कृष्ण नहीं आ रहे हैं, अब गोपियां बड़ी चिंतित हो रही है कि मेरे प्रभु तो आ नहीं रहे। अब जब भगवान ने देखा कि नहीं आ रहे हैं तो भागवत में कई गीत हैं, भागवत में तो कई गीत हैं,
लेकिन गोपियों ने यहाँ गोपी गीत के माध्यम से भगवान कृष्ण को याद किया। और वैसे भागवत में वेणु गीत, प्रणय गीत, गोपी गीत, युगल गीत, भ्रमर गीत, ये 5 गीत हैं। और भी आगे चल करके भिक्षु गीत आदि ये भी हैं गीत। तो हम लोग भी थोड़ा सा गोपी गीत का आनंद लेंगे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। इस प्रकार से गोपी गीत के माध्यम से 19 श्लोकों में स्तुति करती है। कहते हैं प्रभु जयति ते दिकम जन्मना ब्रज। प्रभु आपका जन्म जब से हुआ ब्रज में ना, तब से ब्रज भूमि में बड़ा चमत्कार हो गया। और कहे क्या हुआ चमत्कार, क्या हुआ कि श्रेयत इंदिरा सस्वदत्र ही, तब से ही लक्ष्मी जी यहाँ आकर के निवास करने लगी। अरे जहाँ नारायण जाएंगे तो वहाँ लक्ष्मी जाएंगी। ए प्रभु आपका जन्म जब से हुआ ना, तभी से ही लक्ष्मी जी यहाँ आकर के निवास करने लगी। और सब कुछ तो प्रभु सही है। और हे प्रभु आपने हम सबको प्रेम किया। मैं तो आप सबकी आपकी दासी हूँ, असुल का दासी का, मुझको कुछ चाहिए नहीं। अगर आप ये चाह रहे हैं कि मेरी कुछ इच्छा है तो मेरी कोई इच्छा नहीं है। प्रभु आपने जो यह विषय रूपी ब्याल है, सांप है, अब विषय रूपी जो सांप है उसका मान मर्दन कर दीजिए। बस हम सब इसीलिए आए। फिर भी भगवान नहीं आया। भगवान नहीं आया तो गोपियां कहने लगी नखल गोपिका नंदनोद्भवान। आप ऐसा लगता है कि यशोदा नंदन नहीं है, आप नंदन नहीं है। इसलिए नंदन नहीं है। एक नंदन नामक सेठ थे बनारस में, तो नंदन के पास जो आता तो कहते नहीं है, कुछ मांगता तो कहते नहीं है, जाओ फिर आना, फिर आता तो फिर कह देते नहीं है। तो इस प्रकार से रोज यही कहते कि हमारे पास है नहीं, कुछ क्या देंगे। तो कहने लगे कि आदव नकारा, अंते नकारा, मध्य दकारा, हतो नकारा, कि पहले ना है और नंदन में अंत में भी ना है, मध्य में दा है थोड़ा सा कि दे दान शक्ति कुछ बढ़े, लेकिन उस पर भी ना है, उस पर भी मानना ना चढ़ गया। तो आदौ नकारः, अन्ते नकारः, मध्ये नकारः, हतो दकारः, इत्थम नकारत्रय संयुक्तस्य काह दान शक्ति खलु नंदनस्य। नंदन में भला दान शक्ति कैसे रह जाएगी? अरे हमको तो ऐसा लगता है कि तो नंदन है ही नहीं। अरे नंद बाबा तो कितने दयालु, उनसे जो मांगो वो मिल जाता, हमेशा प्रसन्न रहते हैं। और तुम्हारे दर्शन के लिए हम प्यासी हैं, तुम कह रहे हैं दर्शन दे दो, तो भी नहीं, तुम दर्शन नहीं दे सकते, तुम नंदन नहीं हो। और कहे विखन सारथितो विश्वगुप्त विशेषेण खनति वेद अर्थान इति विशखनार्थितो। अर्थात जो वेद के अर्थों को खोज खोज करके निकालते हैं वह कौन? ब्रह्मा। कहे ब्रह्मा भी आपके बारे में नहीं जान सकते, जो वेद को का अर्थ ही करते हैं प्रभु। और प्रभु हमको कुछ चाहिए नहीं, आप कहाँ चले गए हैं? यह बहुत दुख हो रहा है हमको। और आप इतने नहीं, आप यहाँ से अंतर ध्यान हुए तो इस जंगल में भला गए कहाँ? इस जंगल में भला गए कहाँ? और आप जहाँ गए होंगे वहां पर तो कंकड़ भी होंगे, वह कंकड़ इत्यादि आपके पैर में घुस रहे होंगे, और कांटे होंगे, कांटे भी आपके पैर में घुस रहे होंगे, और जब चुभ रहे होंगे तो दर्द भी हो रहा होगा। और प्रेम में तो भावना यही होती तत्सुखम वाली,
प्रेम में प्रेमी सुखी रहे और प्रेम करने वाला भले दुखी रहे, वो उसको दुखी नहीं देख सकता। अगर भाई प्रेम ही है तो गोपियां कह रही है प्रभु आप चले गए, बड़ा कष्ट होता, आपके पैर में कांटे चुभ रहे होंगे, पत्थर चुभ रहे होंगे, कहां चले गए? सुखदेव जी कहते हैं कि हे परीक्षित, गोपी गीत के माध्यम से जब गोपी गीत गाया उसके बाद भी भगवान नहीं प्रसन्न हुए, भगवान आए नहीं। जब भगवान नहीं आए तो गोपियों ने क्या किया कि रुरुदु सुस्वरम राजन राजन कृष्ण दर्शन लालसा, भगवान को देखने की इच्छा से बड़े जोर जोर से रोने लगी गोपियां। और भी कहते हैं सुस्वरम राजन, स्वर के साथ एक स्वर में रोने लगी। अरे भाई गाना हो तो स्वर में तो गा लिया जाए सब लोग, लेकिन अगर रोना हो तो एक स्वर में कैसे रोएंगे? लेकिन भागवत में 2 बार ऐसा प्रयोग हुआ और दोनों बार ऐसे की रुरुदु सुस्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा यहाँ पर प्रयोग हुआ। और आगे प्रसंग आएगा जब भगवान कृष्ण अक्रूर जी के साथ मथुरा जाने लगे तो भी गोपियां रोती हैं, और जब रोती हैं तब विसर्ज लज्जाम रुरुदु सुस्वरम गोविंद दामोदर माधवेति, फिर वहां पर स्वर से एक स्वर से रो रही है। अभी तो यहाँ बनारस में तो मर जाने के बाद घर में कोई रोने वाला नहीं रहता, भाड़े पे आते हैं रोने के लिए, भाड़े पे रोने वाले आते हैं। और उनको जितना पैसा देंगे उसी हिसाब से रोएंगे, मतलब नात रिश्तेदार न जानने पाऊंगे किनके घर के दूसरे घर के, पैसा लेकर के रोते हैं। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। अब गोपियां रोने लगी भगवान कृष्ण के प्रेम में। भगवान कृष्ण के प्रेम में जब गोपियां रोने लगी तो भगवान सुखदेव जी कहते हैं कि हे परीक्षित, उन गोपियों को रोता हुआ देख करके भगवान का हृदय द्रवीभूत हो गया। जो परब्रह्म परमात्मा जिसमें किसी प्रकार का दोष नहीं आता, सुख दुख इत्यादि की अनुभूति नहीं होती, आज भगवान श्री कृष्ण की आंखें भर गई गोपियों को उस प्रकार से रोते हुए। और जब रोते हुए देखा भगवान श्री कृष्ण प्रकट हो गए। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। और जब भगवान श्री कृष्ण प्रकट हो गए अब रासलीला प्रारंभ होगी। सुखदेव जी कहते हैं कि हे परीक्षित, जितनी गोपी थी उतने कृष्ण हो गए, जितनी गोपियां थी उतने कृष्ण हो गए। उन्हीं के मध्य बीच में योगेश्वर कृष्ण ने तासाम मध्य द्वयो दयो, मतलब हर एक के बीच में एक एक कृष्ण, जितनी गोपी उतने कृष्ण। और सब रासलीला होने लगी। यहाँ रासलीला हो रही थी तो भगवान शिव को पता चला कि रासलीला हो गया। अरे प्रभु की तो जब जब अवतार होता है उनकी जो लीलाएं होती है तो मैं तो देखने के लिए जाता हूँ। अब यहाँ रासलीला होने लगी तो रासलीला होने की माँ पार्वती जी को भी पता चला। अब माँ पार्वती जी लीला रासलीला में आने लगी। भगवान शिव कहने लगे कि मैं भी रासलीला में चलूंगा। माता जी कहने लगी नहीं ऐसे कैसे आप चलेंगे, वहां तो पुरुष का प्रवेश वर्जित है, और जब पुरुष प्रवेश वर्जित है तो आप कैसे चलेंगे? आप भला चलेंगे कैसे जहां पुरुष प्रवेश वर्जित है? अब भगवान शिव कहने लगे कि मैं गोपी का वेश धारण करके चलूंगा, लेकिन रासलीला में तो मैं चलूंगा ही चलूंगा। आइए देखते हैं भजन के माध्यम से। हरि ओम। एक बार भोले भंडारी बन के ब्रिज की नारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। एक बार भोले भंडारी बन के ब्रिज की नारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। कितना भोले भंडारी बन के ब्रिज की नारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। पार्वती जी मना के नारी ना माने त्रिपुरारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। पार्वती
पार्वती जी मन के हारी ना माने त्रिपुरारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। पार्वती से बोले पार्वती से बोले मैं भी चलूंगा तेरे संग में। पार्वती से बोले मैं भी चलूंगा तेरे संग में, तेरे संग में। हे पार्वती से बोले मैं भी चलूंगा तेरे संग में, तेरे संग में। राधा संग श्याम नाचे, राधा संग श्याम नाचे मैं भी नाचूंगा तेरे संग में, तेरे संग में। रास रचा है ब्रिज में भारी, बानो बात हमारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। एक दिना भोले भंडारी बन के ब्रिज के नारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। ओ मेरे भोले स्वामी, ओ मेरे भोले स्वामी कैसे ले जाऊं तुझे साथ में, तुझे साथ में। ओ मेरे भोले स्वामी कैसे ले जाऊं अपने साथ में, अपने साथ में। पार्वती जी भोले बाबा से कह रही हैं, ओ मेरे भोले स्वामी कैसे ले जाऊं तुझे साथ में, तुझे साथ में। ओ मेरे भोले स्वामी कैसे ले जाऊं अपने साथ में, अपने साथ में। हंसी करेंगे ब्रिज की नारी, मानो बात हमारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। एक दिना भोले भंडारी बन के ब्रिज के नारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। सहेली तेरी हो, मैं हूँ सहेली तेरी, ऐसा बताना ब्रिजराज को, ब्रिजराज को। मैं हूँ सहेली तेरी ऐसा बताना ब्रिजराज को, ब्रिजराज को। मैं हूँ सहेली तेरी ऐसा बताना ब्रिजराज को, ब्रिजराज को। मैं हूँ
वेश धारण करेंगे। बांध के जूड़ा पहन के साड़ी, चाल चले मतवाली वृंदावन आ गए हैं। वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। एक बिना भोले भंडारी बन के ब्रज के नारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। देखो मोहने ने तो समझ गई सारी बात हो, सारी बात हो। देखो मोहने ने तो समझ गए वो सारी बात हो, सारी बात हो। ऐसी बजाई बंसी हो, ऐसी बजाई बंसी सुध बुध भूले भोलेनाथ हो, भोलेनाथ हो। सर से खिसक गई जब सारी, मुस्काए बनवारी वृंदावन आ गए हैं। वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। एक बिना भोले भंडारी बन के ब्रज की नारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। बोले शंकर भगवान की। अब राजसोत्सव चल ही रहा था कि भगवान शिव आए। अब भगवान शिव आए तो जब जाने लगे तो वहां कहे नहीं, यहाँ पुरुष का प्रवेश तो वर्जित है, स्त्री जा सकती है। भगवान कृष्ण रासलीला में प्रवेश करने के लिए भगवान शिव गोपी का वेश धारण करके पहुंचे थे। और जब वहां पर पहुंचे तो इनको और गोपियां थी, वो लोग नहीं पहचान पाए। लेकिन भगवान कृष्ण देखे कहे, ओ आइए गोपेश्वर। और जो कहा आइए गोपेश्वर, भगवान समझ गए कि रासलीला में आनंद लेने के लिए आए हैं, तो वे आनंद हो। फिर शिव जी भी आ गए रासलीला में। शिव भी कामहारी हैं। काम देवो शिव को भी बस में करना चाहता था, लेकिन बस में नहीं कर सका। आज भगवान श्री कृष्ण और भगवान शिव दोनों लोग एक साथ हैं। भला एक काम लीला कैसे हो सकती है जहां पर दो काम विजयी हो? ऐसे लोगों के मध्य में भला कैसे ऐसी बात हो सकती है काम जैसी? और आज भी वृंदावन में गोपेश्वर महादेव के रूप में भगवान शिव विराजमान हैं। अब सुखदेव जी कहते हैं कि हे परीक्षित, जब रासोत्सव होने लगा वहां पर भगवान श्री कृष्ण खेल करने लगे। और जब खेल खेलने लगे आनंद में ही बहुत प्रकार से खेल खेलते बड़ा आनंद आ रहा था। और आनंद की परम पराकाष्ठा तक पे लोग पहुंच गए। इस प्रकार से सुखदेव जी को परीक्षित को सुखदेव जी वर्णन करते चले जा रहे हैं। अरे तो सोच रहे हैं कि आज मैं जितना रहस्य, सारा रहस्य परीक्षित को बता दूं। अरे भाई अच्छा भक्त मिला है तो बता देने में क्या बुराई है। वैसे भी रास लीला ये कोई सामान्य लीला नहीं है। यूं समझिए, जब सृष्टि का प्रलय हो या हमारे मृत्यु का समय सन्निकट हो, स्त्री हो या पुरुष हो, कोई जीव, वो सब स्त्री भाव ही है। वहां से बांसुरी बजेगी, चलने का समय आएगा तो यह समय नहीं मिलेगा कहने का कि रुक जाओ, कान में जाला बाला पहन ले, तिलक लगा ले, चंदन लगा ले। जब यमदूत आएंगे कहे चलो तो फिर चलो, यह समय नहीं मिलने वाला। आज ये रास और लीला जी की जो वर्णन कर रहे हैं सुखदेव जी परीक्षित से, कि यह रास लीला ये सामान्य लीला नहीं है, जन सामान्य की लीला है। दिखने में तो लौकिक लीला लगती है, सुनने में लेकिन यह पारलौकिक लीला है। सुखदेव जी कहते परीक्षित, यह रात्रि जो है यह ब्रह्मा की रात्रि हो गई। यह रात्रि ब्रह्मा की रात्रि हो गई, अर्थात 14 मनु बीत गए, 72 चतुर्युगी।
अब 14 मनु बीत गए तो उसने कि एक रात्रि का समय गए, ये ब्रह्मा की रात्रि होगी। ब्रह्मा की रात्रि से तात्पर्य यह है कि जब प्रलय होता है, प्रलय के समय अब समस्त जीव जा करके उसी ब्रह्म में समाहित हो जाते हैं और आनंद प्राप्त करते हैं, जिस जीव से निकल, जिस ब्रह्म से निकल करके आए। कैसे कहे, यथा अग्नि विस्फुलिंगा विसंति तथा ब्रह्म सकाशा जीवाः निस्सरन्ति। जैसे अग्नि से चिंगारी निकलती है, उसी प्रकार से ब्रह्म से यह जीव निकलता है, निकल करके फिर से ब्रह्म में ही समाहित हो जाता है प्रलय। ये सारा कथा सुनाते चले जा रहे हैं, अपरिचित सुन रहे हैं। सुनते सुनते परीक्षित के मन में कुछ भेद बुद्धि उत्पन्न होने लगी। अरे भगवान तो योगेश्वर थे, शिव भी योगेश्वर थे, भला स्त्रियों के बीच में यह लीला कैसे कर रहे हैं? यही प्रश्न कर लिए सुखदेव जी, सुखदेव जी से परीक्षित जी। अब परीक्षित जब इस प्रकार से प्रश्न कर लिए कि भगवान कृष्ण गोपियों के मध्य में क्या कर रहे हैं, ये तो अमर्यादित लीला लग रही है। तुरंत सुखदेव जी समझ गए कि परीक्षित को अब इसमें आनंद नहीं आ रहा है, तुरंत रासलीला बंद कर दी। और फिर आगे सुखदेव जी कहते हैं कि जो इस रास पंचाध्यायी का नित्य पाठ करता है, जो रास पंचाध्यायी का नित्य पाठ करता है, उसको हृदय रोग नहीं होता। उसको हृदय रोग नहीं होता। कोई डॉक्टर ऐसा नहीं कहेगा कि भैया हम आपकी औषधि कर रहे हैं, अब आपका हार्ट नहीं फेल होगा। लेकिन जो रास पंचाध्यायी का नित्य पाठ करेगा, उसको हृदय रोग नहीं होगा, उसके हृदय रोग समाप्त हो जाएंगे और भगवान कृष्ण में प्रीति बढ़ती चली जाएगी। यह रासलीला का महत्व है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की।